जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस पथ। तो आइए बीपीएससी का जो है एईडीओ यानी सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का आज प्रैक्टिस सेट 4 करेंगे। तो और इससे पहले 3 सेट कराया गया है, अगर आप उसे नहीं देखें तो देखिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और दोस्तों एएसओ और बिहार दरोगा का भी प्रैक्टिस सेट कराया गया है, अगर आप उसका फॉर्म भरे हैं या बिहार दरोगा तो भरिएगा ही, तो उसे देखिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। कमेंट बताइए सेशन आपको कैसा लगा। और दोस्तों स्टार्टिंग में इसमें 30 क्वेश्चन आपका साइंस का है और 3 जो है एनसीईआरटी बेस्ड है। तो देखिएगा वीडियो के अंत में आपको इसमें करेंट का भी 15 क्वेश्चन है, आपको हिस्ट्री है 10 क्वेश्चन बिहार स्पेशल से भी शामिल किया गया, क्योंकि ये बीपीएससी का है तो बिहार स्पेशल से काफ़ी क्वेश्चन रखेगा। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है, अभिकथन ए है, समतापीय प्रक्रम में किसी आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन होता है। पहला जो है गलत कथन है। कारण आर है, एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल उसके तापमान पर निर्भर करती है। आर सही है, यहाँ ए असत्य है लेकिन आर सत्य है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। समतापीय प्रक्रम के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसीलिए आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। और एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा जो है केवल उसके तापमान पर ही निर्भर करता है। क्वेश्चन 2, दिष्ट कार्य यानी रेक्टिफायर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यह एसी को डीसी में परिवर्तित करता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, रेक्टिफायर यानी दिष्टकारी जो होता है वह एसी को डीसी में परिवर्तित करता है, और ट्रांसफार्मर है वह प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी में ही सिर्फ काम करता है। क्वेश्चन 3, बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भार वह बल है जो किसी वस्तु पर ऊर्ध्वाधर रूप से नीचे की ओर कार्य करता है, एक कथन सही है। प्रणोद वह बल है जो किसी वस्तु पर उसकी सतह के लंबवत कार्य करता है, बी भी सही है। तो ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और याद रखिएगा, भार का मान जो है प्रत्येक स्थान पे बदलता रहता है। क्वेश्चन 4 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, भौतिक घटना है और उसका अनुप्रयोग और उदाहरण है। तो पृष्ठ तनाव है, वर्षा की बूंदों का गोलाकार होना। केशिकत्व क्रिया जो है उसका उदाहरण है दिए में तेल का चढ़ना। श्यानता है बादलों का बनना, और उत्प्लावन है द्रव में वस्तुओं का तैरना। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पृष्ठ तनाव जो है वर्षा की बूंदों का गोलाकार होना पृष्ठ तनाव है, दिए में तेल का चढ़ना केशिकत्व के कारण, बादलों का बनना श्यानता के कारण, और द्रव में वस्तु का तैरना उत्प्लावन बल के कारण। और उत्प्लावकता का जो नियम दिया गया था आर्किमिडीज के द्वारा। क्वेश्चन 5, एक साइक्लोट्रॉन का उपयोग किसे त्वरित करने के लिए नहीं किया जा सकता है। तो प्रोटॉन किया जा सकता है, न्यूट्रॉन किया जा सकता है, अल्फा कण किया जाता है, इलेक्ट्रॉन नहीं किया जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन को साइक्लोट्रॉन के द्वारा जो है त्वरित करने के लिए नहीं किया जाता है। और याद रखिएगा, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया था, इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन के द्वारा किया गया था, और साइक्लोट्रॉन की खोज ओ लॉरेंस के द्वारा किया गया था। 6, तरंगाग्र यानी वेव फ्रंट की अवधारणा के द्वारा दिया गया था। तो हाइगेंस के द्वारा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तरंग सिद्धांत जो है हाइगेंस के द्वारा दिया गया है। विद्युत चुंबकीय तरंग दिया गया है मैक्सवेल के द्वारा, और न्यूटन के द्वारा दिया गया प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, और प्रकाश का विवर्तन दिया गया गैरीमाल्डी के द्वारा, याद रखिएगा। और प्रकाश का ध्रुवीकरण का जो सिद्धांत दिया है मैलस ने दिया है, और व्यक्तिकरण का सिद्धांत थॉमस यंग ने दिया है। क्वेश्चन 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एक स्थिर आवेश केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, पहला गलत है। एक समान गति से चलता हुआ आवेश विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, बी सही कथन है। एक त्वरित आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, सी भी गलत है और डी भी गलत है। और एक समान गति से चलता हुआ आवेश विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, बी ऑप्शन यहाँ सही है, याद रखिएगा। और एक स्थिर आवेश केवल जो है वह स्थिर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्वेश्चन 8 है, डॉपलर प्रभाव लागू होता है। तो यह ध्वनि और प्रकाश दोनों तरंगों पर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। डॉपलर प्रभाव जो है ध्वनि और प्रकाश दोनों तरंगों पर लागू होता है। क्वेश्चन 9, लुईस अम्ल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यह एक इलेक्ट्रॉन युग्म दाता है, गलत है पहला। यह एक प्रोटॉन दाता है, बी भी गलत है।
यह इलेक्ट्रॉन युग्म स्वीकार करता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लुईस की जो अवधारणा है उसके अनुसार इलेक्ट्रॉन कोई भी अम्ल इलेक्ट्रॉन की एक जोड़ी को स्वीकार कर सकती है और क्षार जो है वह एक इलेक्ट्रॉन को युग्म को त्यागता है। और याद रखिएगा पीएच स्केल सोरेनसन के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एंजाइम उत्प्रेरण के लिए गलत है? तो एंजाइम प्रकृति में अत्यधिक विशिष्ट होते हैं, यह सही कथन है। वे अभिक्रिया की संक्रियण ऊर्जा को कम करते हैं, भी सही है। एंजाइम की जो गतिविधि पीएच और तापमान से अप्रभावित रहती है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही नहीं है। एंजाइम प्रोटीन होते हैं, ऑप्शन डी भी सही है। एंजाइम की जो गतिविधि है वह पीएच के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती है। और याद रखिएगा एंजाइम जो है जैविक उत्प्रेरक हैं जो प्रोटीन किससे बने होते हैं। क्वेश्चन 11, सूचीयक को सूची 2 से मिलान करना है। लुई पास्चर किन्वन का सिद्धांत दिया था, डोबेराइनर ने दिया था त्रिक नियम, मेंडलीव के द्वारा आवर्त सारणी दिया गया है और जबकि मैक्स प्लैंक के द्वारा क्वांटम सिद्धांत दिया गया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। याद रखिएगा लुई पास्चर के द्वारा किन्वन का सिद्धांत और पास्चुराइजेशन का भी सिद्धांत इसी के द्वारा दिया गया था। डोबेराइनर के द्वारा त्रिक नियम, मेंडलीव के द्वारा आवर्त सारणी और मैक्स प्लैंक के द्वारा क्वांटम सिद्धांत। क्वेश्चन 12, निम्नलिखित में से कौन सा अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करेगा? ऑक्सीजन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑक्सीजन एक अनुचुंबकीय पदार्थ है। अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हल्का आकर्षित होते हैं। लौ चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रबल आकर्षित होती है। क्वेश्चन 30 है, जब एक अवाष्पशील विलय को विलायक में मिलाया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है क्योंकि सतह पर विलायक अणुओं की संख्या कम हो जाती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जब एक अवाष्पशील विलय को विलायक में मिलाया जाता है तो विलयन का पीएच वाष्प दाब कम हो जाता है क्योंकि सतह पर विलायक अणुओं की संख्या कम हो जाती है। क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में से कौन सा एक थर्मोप्लास्टिक बहुलक है? यहाँ पे पॉलीथीन है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और पॉलीथीन एथीन का बहुलक है, याद रखिएगा, और यह एक थर्मोप्लास्टिक बहुलक है। बेकेलाइट और बल्कनित जो रबर है वह थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। क्वेश्चन 15 है, एक वैद्युत अपघटनी सेल में क्या होता है? तो विद्युत ऊर्जा जो है रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एक वैद्युत अपघटनी सेल में विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है और इस सेल में जो एनोड है धनात्मक होता है और कैथोड ऋणात्मक होता है। वहीं इसके विपरीत एक जो गैल्वेनिक सेल होता है उसमें रासायनिक अभिक्रिया द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। क्वेश्चन 16, यदि किसी विलयन का पीएच मान पीओएच मान के बराबर है तो 25 डिग्री सेल्सियस पर उस विलयन की प्रकृति क्या होगी? उदासीन होगी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यदि किसी विलयन का पीएच मान पीओएच के बराबर है तो 25 डिग्री सेल्सियस पर उस विलयन की प्रकृति उदासीन होगी। क्वेश्चन 17, जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण, जबकि जल में अस्थायी कठोरता होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण। क्वेश्चन 18, मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? प्रमस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, सही कथन है। अनुमस्तिष्क यानी सेरिबेलम जो है शरीर की ऐच्छिक क्रियाओं और संतुलन को नियंत्रित करता है, बी भी सही है। मेडुला ऑब्लांगेटा श्वसन और हृदय गति को नियंत्रित करता है, सी भी सही है। कार्पल्स कैलोमस प्रमस्तिष्क और अनुमस्तिष्क को जोड़ता है, डी यहाँ पे सही नहीं है, गलत है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कार्पल्स कैलोमस तंत्रिका तंतुओं का एक बंडल है जो दाएं और बाएं प्रमस्तिष्क गोलार्धों को जोड़ता है। प्रमस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग और बुद्धि और स्मृति को नियंत्रित करता है और मेडुला ऑब्लांगेटा नैच्छिक क्रियाओं जैसे श्वसन और हृदय गति को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन 19 है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश स्वतंत्र अभिक्रियाओं के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो वे हरित लवक के ग्रेना में होते हैं, पहला गलत है। इन्हें प्रकाश की प्रत्यक्ष आवश्यकता होती है, बी भी यहाँ गलत है। इस प्रक्रिया में एटीपी और एनए यानी NADPH का
उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही कथन है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश स्वतंत्र जो अभिक्रिया है यह हरित लवक के स्ट्रोमा में होता है, याद रखिएगा। और इन्हें सीधे प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन ये प्रकाश निर्भर अभिक्रियाओं के उत्पाद यानी एटीपी और एनएडीपीएच पर निर्भर रहती है। और ऑक्सीजन प्रकाश निर्भर अभिक्रियाओं का एक उप उत्पाद होता है। क्वेश्चन 20 है, सूचीक को सूची 2 से मिलान करना है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन हो जाएगा आपका हरिमाहीनता यानी क्लोरोसिस, उसके पोषक तत्व है और न्यूनता के जो लक्षण है वो बताया गया है इसमें। फास्फोरस का जो है न्यूनता के कारण है पुष्पन में देरी होता है, ऑप्शन यहाँ 2 हो जाएगा। पोटेशियम पोषक तत्व के कारण ऊतकों का क्षय हो जाता है, जबकि कैल्शियम पोषक तत्व के कारण विभाज्योति की ऊतकों की मृत्यु हो जाती है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नाइट्रोजन की कमी के कारण जो है हरिमाहीनता क्लोराइसिस हो जाता है, और याद रखिएगा जिसमें पत्तियां पीला पड़ जाती है। फास्फोरस की कमी से पुष्पन में देरी होता है, और पोटेशियम की कमी से ऊतकों का क्षय होता है, और कैल्शियम की कमी से विभाज्योति की ऊतकों की मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन 21, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अधिवृक्क बल्कुड यानी एड्रिनल कॉर्टेक्स द्वारा स्रावित नहीं होती है? तो कॉर्टिसोल होता है, एल्डोस्ट्रॉन होता है, एस्ट्रोजेनिक स्टेरॉयड होता है, एड्रेनालिन नहीं होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अधिवृक्क जो है वह 2 भागों में होता है, एक अंदर भाग को इसको मेडुला कहा जाता है और बाहरी भाग को कॉर्टेक्स कहा जाता है, और एड्रेनालिन जो है वह एड्रिनल मेडुला से ही स्रावित होता है। क्वेश्चन 22 है, अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया का तात्पर्य क्या है? तो डीएनए से आरएनए का संश्लेषण है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अनुलेखन यानी ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया का जो तात्पर्य है वह डीएनए से आरएनए का संश्लेषण है। क्वेश्चन 23, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं? तो कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम या जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है, लेकिन प्लास्टिड लवक जो है सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, या फिर कोशिका भित्ति, ये दोनों नाम जरूर याद रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन के द्वारा किया गया था और नामकरण बेंडा के द्वारा किया गया था, और इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। क्वेश्चन 24 है, हीमोफीलिया एक लिंग संलग्नता अनुप्रभावी रोग है। यदि एक वाहक महिला एक सामान्य पुरुष से विवाह करती है तो उनके पुत्रों में इस रोग से ग्रस्त होने की प्रायिकता क्या है? तो 50%, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, हीमोफीलिया एक लिंग संलग्न प्रभावी रोग है। यदि एक वाहक महिला सामान्य पुरुष से विवाह करती है तो उनके पुत्रों में 50% जो है रोगों से ग्रस्त होने की प्रायिकता होगी। क्वेश्चन 25, निम्नलिखित में से कौन सा फूल का भाग निषेचन के बाद फल में विकसित होता है? अंडाशय, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पुष्प में निषेचन के बाद अंडाशय विकसित होकर फल बनता है, और याद रखिए कि पुष्प का नर भाग पुमंग जबकि मादा का भाग जयांग होता है। क्वेश्चन 26, द्वितीयक प्रदूषक सेकेंडरी पोल्यूशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह सीधे स्रोत से वायुमंडल में उत्सर्जित होता है, पहला गलत है। ओजोन एक द्वितीय प्रदूषक है, ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। ओजोन जो है यह एक द्वितीय प्रदूषक है, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड प्राथमिक प्रदूषक है। और द्वितीय प्रदूषक जो होते हैं अक्सर प्राथमिक प्रदूषकों की तुलना में अधिक हानिकारक हो सकते हैं। ओजोन को सबसे ज़्यादा नुकसान जो है ओजोन परत को CFC पहुंचाता है, याद रखिएगा। और ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं। क्वेश्चन 27, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में जैव विविधता के संरक्षण के प्रयासों का सही वर्णन करता है? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1983 में हुई थी, पहला गलत है। भारत में 18 जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र यानी बायोस्फीयर रिजर्व है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। याद रखिएगा, प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1917 में आया था, और कैलाश श्रृंखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत में 18 जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, और रामसर स्थल जो है शुष्क भूमि के लिए नहीं, या आर्द्र भूमि पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण के लिए है। और इस दोस्त ने अभी बताया थे, हमने 91 बताया था, तो पहले ही बताया था, अब अपडेट कर लीजिएगा, 93 हो गया है आर्द्र भूमि भारत में।
और बिहार में पहले 3 था तो अब 2 और बढ़ के 5 हो गया है, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है। और बिल्कुल आपको इसी तरह डेडिकेशन दिखाना होगा। क्वेश्चन 28 है, ब्रूनर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती हैं और उनका मुख्य कार्य क्या है? छोटी आंत के ग्रहणी भाग की शिवकोमा में क्षारीय श्लेष्मा स्रावित करना जो अम्लीय कायम को उदासीन करने में मदद करती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ब्रूनर ग्रंथियाँ जो है वह छोटी आंत के ग्रहणी यानी ड्यूडेनम में पाई जाती हैं और यह शिवकोमा में क्षारीय श्लेष्मा स्रावित करता है जो अम्लीय कायम को उदासीन करने में मदद करती है। क्वेश्चन 29, क्रिटिज्म रोग किस हार्मोन की कमी के कारण होता है, विशेषकर गर्भावस्था या शैशवावस्था में? तो थायरॉक्सिन की कमी के कारण। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्रिटिनिज्म एक ऐसी स्थिति है जो गर्भावस्था या शैशवावस्था के दौरान थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन के अपर्याप्त उत्पादन के कारण होता है और इसके जो कमी के कारण है शारीरिक वृद्धि रुक जाती है, बौनापन और गंभीर मानसिक मंदता होती है। आयोडीन जो है वह थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों क्वेश्चन 30 है, यूनिकोड है। यूनिकोड क्या है? तो यूनिकोड एक कैरेक्टर एनकोडिंग मानक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। करेंट शुरू हो गया। साइंस काफ़ी ज़्यादा देखते हैं कथन वाला कूट वाला होता है, इसी वजह से ज़्यादा समय लग जाता है। और दोस्तों सेशन पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन 31, भारत ने अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो 9। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन जो है बुल्गारिया के समोको में किया गया है। क्वेश्चन 32, हाल ही में आए तूफान काजिकी एक शक्तिशाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जिसने इनमें से किन 2 देशों को प्रभावित किया है? तो वियतनाम और चीन को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और इसका नाम जो काजिकी रखा गया है जापान के द्वारा। क्वेश्चन 33, भारत के किस अर्धसैनिक बल ने अपनी पहली पूर्ण महिला कमांडो इकाई मध्य प्रदेश में शुरू की है? तो CISF का। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। CISF जो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने अपनी पहली पूर्ण महिला कमांडो इकाई मध्य प्रदेश में शुरू किया है। इसकी स्थापना 1969 में किया गया CISF का, याद रखिएगा। और वर्तमान में महानिदेशक है, का नाम है राजविंदर सिंह भट्टी। क्वेश्चन 34, भारत के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? अनीश दयाल सिंह को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हैं। क्वेश्चन 35, 22 अगस्त 2025 को भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन मॉड्यूल के नए मॉडल का अनावरण कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 2035 तक अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया इसरो द्वारा। और मानव को चांद पर भेजने के लिए कब तक लक्ष्य रखा गया है आप कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन 36, 22 अगस्त 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के गया जी में ओंटा सिमरिया गंगा पुल का उद्घाटन किया। इस पुल की लंबाई कितनी है? तो 1.865 किलोमीटर है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और यह गंगा नदी पर है। यह मोकामा और बेगूसराय को जोड़ने का कार्य करेगा। क्वेश्चन 37 है, 29 अगस्त 2025 से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किन 2 देशों के 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो जापान और चीन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और SCO जो समिट अभी था चाइना में होना, वहाँ भी गए थे, चाइना में जो था। क्वेश्चन 38, भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास मैन्युफैक्चरिंग उत्तर प्रदेश के किस शहर से शुरू की गई है? तो नोएडा में किया गया है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास मैन्युफैक्चरिंग है तो याद रखिएगा नोएडा में। क्वेश्चन 39, सस्टेनेबल पावर 1404 मिसाइल अभ्यास किस देश के द्वारा शुरू किया गया है? तो ईरान ने शुरू किया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 40, भारतीय मूल के कृषांगी मेश्राम इंग्लैंड और वेल्स में सबसे कम उम्र की सोलिस्टर बन गई हैं। इनका संबंध किस राज्य से है? या पश्चिम बंगाल से है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। याद रखिएगा भारतीय मूल के नाम है कृषांगी मेश्राम। क्वेश्चन 41, भारत का पहला पूर्णतः महिला संचालित स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब माउली यानी मौली जो है का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो मुंबई में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और इसका जो संचालय किया जा रहा है वह स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा। क्वेश्चन 42,
बिहार में पहली बार 12वीं एशिया कप यानी पुरुष हॉकी 2025 का आयोजन किया जाएगा। इसका शुभंकर क्या है? इसका शुभंकर है चांद यानी बाघ। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और यह बिहार में राजगीर में हुआ है। और याद रखिएगा बिहार में जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ था, उसका शुभंकर जो था गज सिम्हा था। क्वेश्चन 43, अलास्का शिखर वार्ता 2025 अमेरिका और किस देश के बीच संपन्न हुई? तो रूस के बीच। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अमेरिका और रूस के बीच में हुआ था। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के बीच। क्वेश्चन 44, 14 अगस्त 2025 को खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट महोत्सव के लोगो और शुभंकर का अनावरण कहाँ किया गया? श्रीनगर में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 45, 15 अगस्त 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा पहल के लिए किस मिशन की घोषणा की है? मिशन सुदर्शन चक्र। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 15 अगस्त 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा पहल के लिए मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा किए हैं। क्वेश्चन 46, गद्दर पार्टी का जो पत्र है गद्दर था, तो वह एक साप्ताहिक पत्र था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 1 नवंबर 1913 को गद्दर अखबार का पहला अंक प्रकाशित हुआ था, जो उर्दू भाषा में था। और इसका जो फर्स्ट पृष्ठ पर छपता था अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। और याद रखिएगा 1913 में ही गद्दर पार्टी की स्थापना किया गया था लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को में। क्वेश्चन 47 है, निम्नलिखित सांसद को उसके संबंधित देशों से सुमेलित करना है। दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया का राष्ट्रीय सभा हो जाएगा। उत्तर कोरिया का सर्वोच्च लोकसभा हो जाएगा। जबकि नेपाल का विधायिका संसद हो जाएगा। और फिलीपींस का कांग्रेस हो जाएगा। नेपाल का राष्ट्रीय पंचायत भी देता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और रूस के संसद को ड्यूमा बोलते हैं। अफगानिस्तान की संसद को शोरा बोलते हैं। फ्रांस की संसद को नेशनल असेंबली बोलते हैं। कमेंट में आप बताइए कि नेसेट किसके संसद को बोलते हैं, किस देश? क्वेश्चन 48, भारत के राष्ट्रपति का कार्यालय सरकारी प्रणालियों के किस संशोधन की विशेषता नहीं है? तो अध्यक्षीय एवं गणतंत्रात्मक का नहीं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। संसदीय है, गणतंत्रात्मक है, प्रजातांत्रिक है, गणतंत्रात्मक है, संसदीय और संघीय है। अध्यक्षीय एवं गणतंत्रात्मक नहीं है। खैर ऑप्शन के अनुसार होगा। कहीं कहीं अध्यक्षीय भी हो जाता है, जैसे कि राष्ट्रपति शासन प्रणाली जो है यह अध्यक्षात्मक की कुछ विशेषताएं हैं। क्वेश्चन 49, किस वर्ष में 42वां संविधान संशोधन शिक्षा के समवर्ती सूची में समाविष्ट करने हेतु किया गया था? 1976 में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, जिसमें शिक्षा, वन और न्याय प्रशासन, वन्य जीव और पक्षी संरक्षण ये सभी जो है समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। क्वेश्चन 50, भारत का पहला आभासी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ है? तमिलनाडु में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 2001 में भारत में एक शैक्षिक संस्थान और एक समाज के रूप में स्थापित किया गया था। भारत का पहला आभासी विश्वविद्यालय तमिलनाडु आभासी विश्वविद्यालय। क्वेश्चन 51, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में जगजीवन राम को कौन सा विभाग सौंपा गया था? श्रम मंत्री थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और याद रखिएगा रक्षा मंत्री जो थे वह बलदेव सिंह थे। क्वेश्चन 52, सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी? सबसे पहले आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हो जाएगा। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में किया गया था मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। असहयोग आंदोलन जो है 1920 में शुरू हुआ था। और काकोरी ट्रेन लूट जो 1925 9 अगस्त 1925 को हुआ था। क्वेश्चन 53, निम्नलिखित में से किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया है? तो गुप्त वंश। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुलकट विशेष था। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य और वर्धन वंश का संस्थापक पुष्यभूति वर्धन था। मौर्य वंश ने 137 सालों तक शासन किया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन 54, भारत का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 55, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पहला अधिवेशन मुंबई में, दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में और अध्यक्षता किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ था 87 में, जिसके अध्यक्षता किया गया था बदरुद्दीन तैयबजी द्वारा। क्वेश्चन 56, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यह 7 सदस्यीय जो था और इसकी स्थापना किया गया था 29 अगस्त
1947 को गठन किया गया था प्रारूप समिति को, याद रखिएगा। क्वेश्चन 57, समिति जिसकी संस्तुति प्रदेश में पंचायती राज को लागू किया गया था उसके अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और यह त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था भारत में है और 1957 में इन्हीं की अध्यक्षता में एक समिति गठित किया गया था। अशोक मेहता ने द्विस्तरीय की सिफारिश किए थे। क्वेश्चन 58, फरवरी 1946 में नौसेना का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो बम्बई से, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नौसेना विद्रोह 18 फरवरी 1946 को शुरू हुआ था और नौसैनिक जहाज का नाम जरूर याद रखिएगा, HMIS तलवार था और SM खान के नेतृत्व में नौसैनिकों ने विद्रोह किया था, नाम जरूर याद रखिएगा, SM खान। क्वेश्चन 59, भारत में नवीन आर्थिक योजना का शुभारंभ हुआ था जुलाई 1991 में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 60, 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले कौन थे? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। याद रखिएगा, पब्लिक सेफ्टी बिल और व्यापार विवाद विधेयक पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने दिल्ली के सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका और उसमें जो अध्यक्ष थे उस समय बीटल भाई पटेल थे। क्वेश्चन 61, 1922 ईस्वी में चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? गया में, यानी गया जी में, ज्ञान और मोक्ष की धरती है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और 1912 में बांकीपुर में पटना में हुआ था। कमेंट में आप बताइए कि किनके द्वारा अध्यक्षता किया गया था जब पटना में हुआ था। क्वेश्चन 62, निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी एक पहाड़ी पाई जाती है जहां पर पूर्वी तथा पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं? नीलगिरी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और यह मुख्यतः तमिलनाडु में मिलती है। और याद रखिएगा कि यह एक ब्लॉक पर्वत है, इसकी ऊंची चोटी जो है दोदा बेटा है जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। कमेंट में आप बताइए कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? और एक टोडा जनजाति का जरूर नाम याद रखिएगा, इसी पहाड़ी पर निवास करती है। क्वेश्चन 63, निम्नलिखित में से सबसे पहले भारत आने वाला कौन था? तो मेगास्थनीज था, या सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। हेनसांग हर्षवर्धन के समय भारत आया था। क्वेश्चन 64, निम्नलिखित वंशों में से किस वंश ने सबसे पहले शासन किया? एक ट्रिक याद रखिएगा, गुलाब खिला तो सुगंध लो, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश, फिर लोधी वंश। याद रखिएगा, ऑप्शन के अनुसार खिलजी वंश हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसका संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था और सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। सल्तनत काल में 4-5 क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा, जैसे सबसे पहला था गुलाम वंश, अंतिम था लोधी वंश। और सबसे ज़्यादा शासन वंश पूछे तो तुगलक वंश, व्यक्तिगत रूप से शासक पूछे तो बहलोल लोधी। अभी आपको 71वीं BPSC में भी एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन 65, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66 के प्रतिवेदन का शीर्षक क्या था? शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और ये आपका DS कोठारी इसके अध्यक्ष थे इस आयोग के। क्वेश्चन 66, दीवा स्वप्न नामक पुस्तक के लेखक कौन है? गिज्जू भाई हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दीवा स्वप्न का अर्थ है दिन का सपना। क्वेश्चन 67, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है भारतीय संविधान निर्वाचन आयोग से संबंधित है? तो निर्वाचन आयोग से संबंधित अनुच्छेद 324 है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को किया गया था। अभी निर्वाचन आयोग के जो अध्यक्ष हैं ज्ञानेश कुमार हैं। और एक क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूज करता है, पूछता है निर्वाचन आयोग जो है बहुसदस्यीय अक्टूबर 1993 में अस्थायी रूप से बनाया गया था, इसे जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन 68, जब केंद्र और राज्य सरकारों से शक्ति लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? इसे विकेंद्रीकरण कहते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और भारत में जो है 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था और राष्ट्रीय प्रसार सेवा की शुरुआत 1953 में किया गया था। ऐसे नागौर से शुरू किया गया था। पंचायती राज को 1959 में। क्वेश्चन 69, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति के किसकी घोषणा करने का अधिकार है? वित्तीय आपातकालीन की, ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
352 राष्ट्रीय आपातकाल से, 356 आपको राष्ट्रपति शासन से है और 360 वित्तीय आपातकाल से है। और याद रखिएगा आपातकाल से जो संबंधित भाग है वह आपका 18 है, इसे अवश्य याद रखिएगा। क्वेश्चन 70 निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची में शामिल है? जंगल वन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बाकी कृषि, पुलिस, भू राजस्व ये सभी राज्य सूची में है और ये सब जनगणना जो है वो संघ सूची में है। क्वेश्चन 71 मनरेगा अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? भारत के लगभग 325 जनपदों में काम करने का अधिकार है, सही है। 1 वर्ष में 100 दिन की रोजगार की गारंटी देता है, सही कथन है। यदि सरकार असफल होती है तो यह रोजगार भत्ता नहीं देगी, ऑप्शन सी यहाँ पे गलत है। नरेगा 1 2005 में आया था, 2006 में इसे शुरू किया गया था, 2 फरवरी को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से। और याद रखिएगा इसमें प्रावधान है कि 15 दिनों के अंदर कार्य नहीं मिलता है तो बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान है सरकार के द्वारा। क्वेश्चन 72 भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का आधार था हैरोल्ड डोमर मॉडल, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसमें कृषि को प्राथमिकता दिया गया था। दूसरा जो पंचवर्षीय योजना था महालनोबिस मॉडल पर था जिसमें उद्योग को प्राथमिकता दिया गया था। क्वेश्चन 73 औसत आय और भी किस नाम से जानी जाती है? प्रति व्यक्ति आय के नाम से, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और भारत में प्रति व्यक्ति आय 1867-68 में दादा भाई नौरोजी ने 20 रुपये वार्षिक अनुमानित किए थे, याद रखिएगा। क्वेश्चन 74 गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो चीन में हो जाएगा यहाँ ऑप्शन के अनुसार, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चीन और मंगोलिया में जो है गोबी मरुस्थल है और ये एशिया के सबसे बड़ा मरुस्थल है, याद रखिएगा। सबसे बड़ा मरुस्थल जो है सहारा वो अफ्रीका महाद्वीप में ही है। क्वेश्चन 75 दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अंटार्कटिका में दक्षिण गंगोत्री 1983-84 में, मैत्री 1989 में और भारती 2012 में शोध केंद्र का स्थापना किया गया था। ऐसे दक्षिण गंगोत्री अब बंद हो गया है। सबसे पहले जो एस.जेड कासिम के नेतृत्व में भारत का प्रथम वैज्ञानिक दल जो है इस महाद्वीप पर 1981-82 में गया था। क्वेश्चन 76 ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ग्रेट विक्टोरिया, गिब्सन, सैंडी ये सभी ऑस्ट्रेलिया में। भारत पाकिस्तान में थार मरुस्थल है। क्वेश्चन 77 स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे समय और दूरी को कम करने के लिए भारत की 4 प्रमुख शहरों को जोड़ता है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में वे शहर शामिल हैं? दिल्ली हो जाएगा, कोलकाता हो जाएगा, चेन्नई और मुंबई हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और स्वर्णिम चतुर्भुज जो परियोजना है इसकी शुरुआत 2001 में किया गया था। और याद रखिएगा कोलकाता चेन्नई जो स्वर्णिम चतुर्भुज सबसे लंबा गलियारा है। ऐसे टोटल इसकी लंबाई जो है 5846 किलोमीटर है। क्वेश्चन 78 भूदान ग्राम दान आंदोलन जिसे रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है किसके द्वारा शुरू किया गया था? विनोबा भावे के द्वारा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और विनोबा भावे ने 1951 में भूदान आंदोलन शुरू किए थे। क्वेश्चन 79 गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? नीति आयोग, पहले यह योजना आयोग करता था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और नीति आयोग की स्थापना 2015 में किया गया, याद रखिएगा। ऐसे गरीबी पर रंगराजन समिति, तेंदुलकर समिति गठित किया गया था। क्वेश्चन 80 है भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो प्रथम बार 1969 में हुआ था 14 बैंकों का, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और 1980 में हुआ था फिर 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। लेकिन अभी वर्तमान में कितना राष्ट्रीयकृत बैंक है आप कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन 81 बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 2005 को किस दिवस के रूप में मनाया गया था? तो शोक के दिवस के रूप में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और इसी दिन रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा राखी दिवस भी मनाने की घोषणा किया गया था। ऐसे बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया था 19 जुलाई 1905 को और 7 अगस्त 1905 को जो है स्वदेशी आंदोलन की घोषणा किया गया था। क्वेश्चन 82 भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? गोवा में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और याद रखिएगा इसे 1969 में जो है वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। क्वेश्चन 83 विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और इसका थीम जरूर याद रखिएगा 2025 में विश्व जल दिवस का जो थीम है ग्लेशियर का संरक्षण है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन 84 चाप झील यानी ऑक्सबो झील पाई जाती है
तो नदी घाटियों में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और बेगूसराय में जो स्थित है कांवर झील व गोखुर झील के उदाहरण है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 85, मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? तो नारा जो दिया गया था हसरत मोहानी के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1921 में इनकलाब जिंदाबाद का प्रसिद्ध नारा उन्होंने दिया था। ऐसे भगत सिंह के द्वारा जो इनकलाब जिंदाबाद नारा को लोकप्रिय बनाया गया, इसी वजह से कहीं कहीं आप देखते हो कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, तो भगत सिंह। क्वेश्चन 86, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सिंधु स्थल है, स्थान है। लोथल, लोथल आपका गुजरात में हो जाएगा। रोपड़ पंजाब में है। राखीगढ़ी हरियाणा में है। और कालीबंगा राजस्थान में है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लोथल भोगवा नदी के किनारे, रोपड़ सतलज नदी के किनारे है। राखीगढ़ी भारत का सबसे बड़ा सिंधु सभ्यता का स्थल है, याद रखिएगा। कालीबंगा से अग्निकुंड प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन 87, बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? कमल और सांड है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और इनके जो ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक चिन्ह पीपल का वृक्ष है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 BC में हुआ लुम्बिनी में, जबकि इनकी महानिर्वाण प्राप्त हुआ था 483 BC में कुशीनगर में, याद रखिएगा। और प्रथम प्रवचन जो दिए थे सारनाथ में। क्वेश्चन 88, श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? 1792 में हुआ था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस और टिप्पू सुल्तान के बीच। कमेंट में आप बताइएगा कि मंगलूर की संधि कब हुआ था। क्वेश्चन 89, 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज और किसके बीच हस्ताक्षरित हुआ था? तो गोरखा के बीच, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1814 से 16 तक जो है आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। क्वेश्चन 90, 1857 की क्रांति में पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? पीर अली के द्वारा किया गया था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और कुंवर सिंह जगदीशपुर से नेतृत्व किए थे। क्वेश्चन 91, लोकनायक के नाम से कौन से स्वतंत्रता सेनानी प्रसिद्ध है? जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और लोकमान्य के नाम से प्रसिद्ध है बाल गंगाधर तिलक, जबकि लोकहितवादी के नाम से गोपाल हरि देशमुख जाने जाते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है किया गया था ज्योतिबा फूले के द्वारा, और गुलामगिरी इनकी फेमस बुक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 92, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना में किस इमारत पर झंडा फहराने के प्रयास में 7 छात्र शहीद हो गए थे? सचिवालय पे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सचिवालय गोलीकांड ऐसे भी सुने होंगे। और यह दुखद घटना 11 अगस्त 1942 को हुई थी, याद रखिएगा। क्वेश्चन 93, 1931 के दुमका राजद्रोही पर्चा मामले में भगत सिंह की प्रशंसा वाले पर्चे बांटने के आरोपी राष्ट्रवादियों का बचाव किस युवा वकील ने किया, जो बाद में बिहार के मुख्यमंत्री बने थे? तो कृष्ण वल्लभ सहाय, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 94, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? आजीवकों ने, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आजीवक संप्रदाय का संस्थापक मखली गोसाल था। बराबर के 4 गुफाओं का नाम याद रखिएगा। लोमस ऋषि गुफा नाम था, सुदामा गुफा, कर्ण चौपार और विश्व झोपड़ी। क्वेश्चन 95, किस राज्य में रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? बिहार में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 96, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो ऑप्शन के अनुसार सबसे पहले संथाल विद्रोह हो जाएगा, 1855-56 में हुआ था सिद्धू कानू के नेतृत्व में। बिरसा मुंडा विद्रोह हुआ था 1899-1900 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में। और ताना भगत जो आंदोलन हुआ था 1914 में। क्वेश्चन 97, बिहार के किस जिले में चीनी उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो पश्चिमी चंपारण में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। से बिहार में प्रथम जो चीनी मिल मढ़ौरा में 1904 में खोला गया था। क्वेश्चन 98, बिहार राज्य की सीमाएं किन किन भारतीय राज्यों से लगती है? तो पश्चिम में उत्तर प्रदेश से हो जाएगा, दक्षिण में झारखंड से, और पूर्व में पश्चिम बंगाल से, और उत्तर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ साझा करता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पे। और पश्चिम बंगाल से 3 जिले, झारखंड से 8 जिले और उत्तर प्रदेश से 8 जिले, याद रखिएगा। क्वेश्चन 99, कौन सी नदी बिहार को लगभग 2 बराबर भागों में उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार में विभाजित करती है? गंगा नदी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और गंगा नदी की जो बिहार में कुल लंबाई 445 किलोमीटर है। क्वेश्चन 100 है, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तीसरा है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पहले पे है आपका उत्तर प्रदेश, दूसरा पे महाराष्ट्र, तीसरा पे बिहार है। जनघनत्व के मामले में बिहार
पहले स्थान पर है। तो ये था दोस्तों आपके 100 क्वेश्चन बीपीएससी एईडीओ के लिए। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।